नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, 498 के केस से पति केवल इसलिए डरता है क्योंकि ये एक नॉन बेलेबल क्रिमिनल केस है और यही वजह है कि ज्यादातर केसेस में पत्नियों के द्वारा 498 का मिसयूज किया जाता है। अगर 498 बेलेबल डिक्लेयर कर दिया जाए या पुलिस को ये डायरेक्शन दे दी जाए कि 498 में अरेस्ट नहीं करना है, कोर्ट को डायरेक्शन दे दी जाए कि 498 के केस में बेल को रिजेक्ट नहीं करना है, तो 498 के मिसयूज को पूरी तरह से रोका जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नई गाइडलाइंस, नई डायरेक्शन जारी करी। और दोस्तों, ये डायरेक्शन, ये गाइडलाइंस 498 में अरेस्ट, बेल और डिटेंशन के रिगार्डिंग है। दोस्तों, ये गाइडलाइंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि अब बाकी हाई कोर्ट्स ने भी अपने स्टेट में आने वाली कोर्ट्स और पुलिस को इस जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस के बारे में नोटिस इशू कर दिए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि 498 के मिसयूज को रोका जा सके और पति को अननेसेसरी हैरेसमेंट से बचाया जा सके। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ये मैटर है झारखंड का। इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2020 में होती है। मैरिज के बाद पत्नी के फादर के द्वारा पति पत्नी की शादीशुदा जिंदगी में इंटरफेयर किया जाता है और पति पर बेवजह से प्रेशर क्रिएट किया जाने लगता है। ऐसे में पति के द्वारा पत्नी की फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल की जाती है। दोस्तों, इसके काउंटर ब्लास्ट में पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट 498 और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा देती है। 498 की एफआईआर दर्ज होने के बाद पति के द्वारा सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की जाती है, लेकिन सेशन कोर्ट के द्वारा पति की एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद पति हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है। हाई कोर्ट पति को इंटरिम बेल ग्रांट कर देता है और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए कहता है। दोस्तों, पति हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन पूरी भी हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पुलिस कोर्ट में चार्जशीट यानी कि चालान पेश कर देती है। दोस्तों, क्योंकि हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की फाइनल हियरिंग अभी भी पेंडिंग थी और चार्जशीट पेश हो चुकी थी, ऐसे में जब हाई कोर्ट में फाइनल हियरिंग की बारी आती है तो हाई कोर्ट पति की एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर देती है और पति को ये डायरेक्शन देती है कि वो कंसर्न्ड कोर्ट के सामने जाए और वहां पर जाकर के अपनी रेगुलर बेल लगाए और जो कि मेरिट्स पर डिसाइड की जाएगी। दोस्तों, पति हाई कोर्ट के ऑर्डर से बहुत ही डिस्टर्ब था क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कोऑपरेट किया था। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी थी, यहाँ तक कि चालान भी फाइल हो चुका था, यानी कि अब इन्वेस्टिगेशन में उसकी प्रेजेंस की या उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर भी हाईकोर्ट के द्वारा उसकी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसे में पति के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का कहना था कि किसी भी क्रिमिनल केस में आरोपी को चार्जशीट से पहले इसलिए अरेस्ट किया जाता है या तभी अरेस्ट किया जाता है जब उसकी कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन जरूरी हो। पति का यह भी कहना था कि ऐसे अपराध जो कि सीरियस नेचर के हैं, जहां पर यह पॉसिबिलिटी है कि आरोपी विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, ऐसे केसेस में अरेस्ट की जरूरत होती है।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पुलिस को अरेस्ट की पावर दे दी गई है तो उन्हें अरेस्ट करना ही करना है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि अरेस्ट करना है। अरेस्ट करने की पावर के साथ साथ उस पावर को जस्टिफाई भी करना जरूरी है। दोस्तों, अरेस्ट के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि ये केस पर्टिकुलरली 498A का था, तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A के अरेस्ट, डिटेंशन और बेल के रिगार्डिंग कुछ नई गाइडलाइंस, नई डायरेक्शंस जारी की गई। दोस्तों, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि उनके द्वारा जो अरनेश कुमार की जजमेंट दी गई थी उसमें जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। दोस्तों, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शन जारी करी कि वो अननेसेसरीली 498A के केस में अरेस्ट ना करें। सबसे पहले ये देखें कि क्या 498A के केस में अरेस्ट जरूरी भी है। अगर अरेस्ट जरूरी नहीं है तो अरेस्ट करना ही नहीं बनता, लेकिन अगर अरेस्ट करना जरूरी है तो पुलिस वालों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सीआरपीसी के सेक्शन 41 में जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्शन दी गई कि सभी पुलिस ऑफिशियल्स को एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाए। दोस्तों, ये चेकलिस्ट देने का पर्पस ये है क्योंकि इस चेकलिस्ट में पुलिस ऑफिशियल्स को अरेस्ट करने के रीजंस देने होंगे। उनके सामने ऐसे क्या तथ्य, क्या मटेरियल आया कि जिससे उनको लगा कि अरेस्ट करना जरूरी है, ये भी उस चेकलिस्ट में पुलिस वालों को भरना होगा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अंदाजा था कि पुलिस ऑफिशियल्स इस चेकलिस्ट को खाना पूर्ति के लिए या फॉर्मेलिटी के लिए भर देंगे, इसलिए कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में ये भी डायरेक्शन जारी करी कि ये चेकलिस्ट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाए जब भी पुलिस आरोपी को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करेगी, ताकि कोर्ट इस बात को वेरीफाई कर सके कि पुलिस के द्वारा जो अरेस्ट किया गया है वो ठीक है या नहीं है, क्या अरेस्ट जरूरी था या नहीं था, और अरेस्ट करने के क्या रीजन थे, क्या मटेरियल था। दोस्तों, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी मजिस्ट्रेट्स को ये डायरेक्शन दी कि उन्होंने पुलिस के द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ना है, समझना है, और जब मजिस्ट्रेट खुद सेटिस्फाई हो जाएं कि अरेस्ट जरूरी है तभी डिटेंशन को ऑथराइज करना है, ओके करना है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डायरेक्शन और भी जारी की गई कि यदि ये फैसला लिया जाता है कि आरोपी को अरेस्ट नहीं करना है तो एफआईआर होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा कि आरोपी को अरेस्ट नहीं करना है, और उस समय भी पुलिस को अरेस्ट ना करने के रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी अंदाजा था कि शायद उनकी ये गाइडलाइंस, इन डायरेक्शंस का पालन नहीं किया जाएगा। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर किया गया कि यदि इस जजमेंट में दी गई डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया गया, उनका पालन नहीं किया गया, तो जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिशियल होगा या जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। यदि हम पुलिस वालों की बात करें तो जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिशियल होगा उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, और इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत भी पुलिस वाले को पनिश किया जा सकता है। इसी तरह यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो ऐसे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी गई कि इस जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस और डायरेक्शंस को सभी स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट में सर्कुलेट किया जाए, और इसी तरह हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन जारी की गई कि वो इस जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस और डायरेक्शंस को उनके अंदर आने वाली सभी लोअर कोर्ट्स और सेशन कोर्ट में सर्कुलेट करें, ताकि सभी कोर्ट्स इस जजमेंट में 498 के रिगार्डिंग जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन करें। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट का असर ये है कि धीरे धीरे सभी हाई कोर्ट इस जजमेंट को लोअर कोर्ट्स और सेशन कोर्ट पे सर्कुलेट कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में सर्कुलेशन हो रही है, और अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस और डायरेक्शंस को सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट में सर्कुलेट किया गया।
दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा केस में पति की अपील को एक्सेप्ट किया और पति को 498 के केस में बेल ग्रांट कर दी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करी, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 में बेल, डिटेंशन और अरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नई गाइडलाइंस, नई डायरेक्शन जारी करी हैं। दोस्तों इस जजमेंट के रिगार्डिंग, इस केस के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।